बॉटलनेक इफेक्ट जो है एक फेनोमेनन है जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में आप पहले पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है उसमें कुछ सर्टेन एलिल्स की फ्रीक्वेंसी जो है ड्रेस्टिकली चेंज हो जाती हैं बाय चांस एलोन। उसमें नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, ये चांस इवेंट्स होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो बॉटलनेक में ये देखिए, एक ये बॉटल है, एक पॉपुलेशन को शो कर रही है। ये पेरेंट पॉपुलेशन है जो कि अपने फुल मेच्योरिटी पर है और इस पॉपुलेशन में रफली इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जैसे ग्रीन है, रेड इंडिविजुअल्स हैं और स्मॉल नंबर ऑफ ब्लैक इंडिविजुअल्स हैं। इसमें होता क्या है पेरेंट पॉपुलेशन में कि इसमें ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह को मूव नहीं करता है, प्लेस टू प्लेस नहीं जाता है, लेकिन ड्रेस्टिकली जो पॉपुलेशन की साइज है वो रिड्यूस हो जाती है, स्मॉल नंबर को हो जाती है। और आप जानते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है स्मॉल पॉपुलेशन में फंक्शन करती है। बॉटलनेक इफेक्ट किसे कहेंगे? इस पॉपुलेशन में कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसकी वजह से इसके पॉपुलेशन की साइज रिड्यूस हो जाएगी। और वो कौन कौन से कारण होंगे जिनके कारण पॉपुलेशन की साइज रिड्यूस कर जाएगी? वो होगी फ्लडिंग, वो होगा ड्रॉट, एपिडेमिक डिजीजेस और अदर नेचुरल फोर्सेज जो होंगी, अदर नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, जैसे अर्थक्वेक आ गया। तो पॉपुलेशन की साइज रिड्यूस करेगी इसलिए कि डेथ बहुत अधिक हो जाएगी और इसमें कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स बच जाएंगे जो कि उससे अपने को बचा पाएंगे या जिनके जेनेटिक मेकअप ऐसे होंगे कि वो सर्वाइव कर जाएंगे इन परिस्थितियों से। तो जो कुछ बचे हुए इंडिविजुअल्स हैं वो रैंडम सैंपल हैं अपने इस लार्ज पॉपुलेशन के। तो इसमें जो रिजल्टिंग अल्टरेशन है और जो लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, इसी को कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। ये देखिए पूरा पॉपुलेशन है, कंप्लीट पॉपुलेशन है और इसमें देखिए फ्यू इंडिविजुअल्स जो हैं रेड कलर के रह गए हैं और ग्रीन कलर के ज्यादा बच गए हैं। तो ये चांस इवेंट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? एक चांस इवेंट होती है और चांस इवेंट के कारण मोस्टली ग्रीन इंडिविजुअल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए और इसमें जो ब्लैक इंडिविजुअल्स हैं वो बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। तो बॉटलनेक इफेक्ट में अल्टरेशन हो जाता है पॉपुलेशन में और लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाती है। आप जानते हैं कि एक स्पीसीज जो है रेयरली एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन। तो स्पीसीज के जो पॉपुलेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं सब स्पीसीज के फॉर्म में, छोटे छोटे पॉपुलेशन के फॉर्म में, और वो इंटरब्रीडिंग होते हैं जिनको कहा जाता है सब पॉपुलेशन या डीम्स। और ये डीम्स या सब पॉपुलेशन जो होते हैं उनके अपने अलग अलग जीन पूल होते हैं। तो इसके बॉटलनेक इफेक्ट के कारण जब पॉपुलेशन की साइज रिड्यूस कर जाएगी और जो डिफरेंट डीम्स हैं या डिफरेंट सब पॉपुलेशन हैं उसमें अधिक से अधिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी, तो कुछ ही बचे हुए ऑर्गेनिजम्स रह जाएंगे। तो लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाएगी क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं और वेरिएशंस जो होते हैं बहुत से कारणों से प्रोड्यूस होते हैं, उसमें म्यूटेशन भी एक प्रोमिनेंट है। जो लिविंग स्पीसीज रहती है, जो बच गए हैं इंडिविजुअल्स, उसमें सीवियर डिप्लीशन रहता है जेनेटिक वेरिएशन का और इसका मुख्य कारण होता है बॉटलनेक इफेक्ट जो कि पास्ट में हुआ रहता है, पहले हो गया है, तब इसमें डिप्लीशन है, रिडक्शन है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉर्दर्न एलिफेंट सील जो कि ब्रीड करता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में और नियर बाई आइलैंड्स में। इनका करीब 19th सेंचुरी में इनका शिकार बहुत ज्यादा हुआ, इनकी हंटिंग बहुत अधिक हुई क्योंकि ये वर्ल्ड के जितने भी सील हैं उसमें ये सबसे बड़े होते हैं और इनके अंदर थिक लेयर ऑफ फैट होती है। तो थिक लेयर ऑफ फैट के कारण इनके शिकार बहुत होते थे और ये इतने नंबर में रिड्यूस हो गए कि इनके नंबर गिने चुने 20 से कम रह गए थे। तब इसके बाद एक इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बना और उस प्रोटेक्शन के कारण अब इनकी संख्या दसियों हजारों के करीब पहुंच चुकी है, दसियों हजार में इनके नंबर हो गए हैं और ये एक्सटिंक्शन के करीब हो गए। ये वल्नरेबल स्पीसीज है जो कि असुरक्षित है, लेकिन प्रोटेक्शन के कारण ये अब बचे हैं और ये अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। ये अपनी जेनेटिक वेरिएबिलिटी को तब प्राप्त करेंगे जब इनके अंदर धीरे धीरे म्यूटेशंस अकुमुलेट होते जाएंगे और म्यूटेशंस जैसे जैसे इनके इंडिविजुअल्स में अकुमुलेट होंगे, इनके नंबर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है फिर से वापस आ पाएगी इन इंडिविजुअल्स में। तो ये है बॉटलनेक इफेक्ट।